हाय बच्चों, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। राइट, चलिए 10th क्लास में जो हमारी 15.1 एक्सरसाइज है उसे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 25 सम है। राइट बच्चों, और एक साथ में सभी सम नहीं करा रही हूँ, 3-3 4-4 सम 2-2 सम करा रही हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चन नंबर 16 देन क्वेश्चन नंबर 17, क्योंकि ये दोनों सम मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। राइट, चलिए करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिलाए गए हैं। ठीक है, 12 जो हैं वो खराब हैं, इसमें मिलाए गए हैं 132 जो कि अच्छे पेन हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके पास 2 2 4 3 1 4 144 पेन है। टोटल पेन कितने हो गए आपके पास? 144। राइट, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, मिलाए गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है। मतलब इसमें से एक पेन आपको निकालना है, या फिर इसमें जो पेन शामिल है दोनों मिलाकर, तो हम यह नहीं पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है। अब क्वेश्चन क्या करना है इनका, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। मतलब आपको कहा गया है कि 144 में से एक पेन कोई सा भी निकालिए। अब निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन क्या है, अच्छा होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन कितने हैं बच्चों? 132। मतलब 132 में से एक पेन इजीली निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कुल पेनों की संख्या। कुल पेनों की संख्या आपने देखा, अभी मैंने आपके सामने सॉल्व किया था। 12 + 132 इक्वल्स टू 144। ठीक है, 144 टोटल पेन है हमारे पास। अब इनका क्या कहना है, अच्छा पेन होने की प्रायिकता। मतलब जो उसमें से पेन निकाला गया है वो पेन अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर हम ये भी बता देते हैं अच्छे पेनों की संख्या। तो अच्छे पेनों की संख्या है कितनी, या फिर ये लिख देते हैं अच्छा पेन आने की प्रायिकता। ठीक है, या फिर चलो लिखते हैं अच्छे पेनों की संख्या इक्वल्स टू 132। और हमसे क्वेश्चन भी उन्हें अच्छे पेन का कहा है। ठीक है, तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता या संभावना। अच्छा पेन आने की संभावना। तो अच्छे पेन कितने बच्चों? 132। अब यहाँ प्रायिकता का फॉर्मूला लगाते हैं। राइट, प्रायिकता इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम भी आपके सामने हैं और कुल परिणाम भी आपके सामने हैं। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 132। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 132, डिवाइड में हो जाएगा कुल पेन है 144। अब कैंसिल करते हैं बच्चों, तो ये आपका 12 के टेबल से कैंसिल होगा। 12 1 × 12 बचा 1, वापस से 12 आ गया। थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं। 12 1 × 12, 1 बचा 12, वापस से 12 1 × 12। फिर यहाँ पर भी 12 1 × 12, यहाँ बचा 2 मतलब 24, तो 12 2 × 24। तो एटलीस्ट आपका आंसर आया है 11/12। मतलब हर 12 पेन में से 11 पेन आपके अच्छे हैं। आया आपको समझ में? चलिए क्वेश्चन 17 पे आते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। और इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है जो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, पहले मैं सम पढ़ देती हूँ। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड, फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या बोला है, टोटल 20 बल्ब है। ये 20 बल्ब हैं, इसमें जो हैं 4 बल्ब वो क्या है, खराब। इसका मतलब अगर 4 बल्ब खराब है तो 16 बल्ब अच्छे होंगे। राइट बच्चों, तो ये हमारे अच्छे बल्ब हैं और ये हमारे खराब बल्ब हैं। और टोटल बल्ब 20 हैं, कुल बल्बों की संख्या। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब होगा? ध्यान से समझना, फर्स्ट कंडीशन में उसने खराब बल्ब का पूछा है, तो हम कितना लेंगे? 4 लेंगे। राइट, एनी डाउट? अब देखिए आगे पढ़ती हूँ। मान लीजिए
जो फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। मान लो हमने इसमें से 20 में से एक बल्ब निकाला और वो खराब नहीं निकला, इसका मतलब वो बल्ब क्या निकला? अच्छा निकला। कोई डाउट? इसका मतलब तो यही होता है बच्चों कि वो बल्ब अच्छा निकला है, और ना ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब इस अच्छे बल्ब में से एक बल्ब निकला फर्स्ट कंडीशन में, वो भी अच्छा निकला, और ना ही इसको इन बल्बों की संख्या में मिलाया जाता है, तो एटलीस्ट अच्छे बल्बों की संख्या कितनी होगी? 15, क्योंकि जो वो बल्ब निकाला गया था, सम का क्या कहना है? वो बल्ब अच्छा वाला था, और अच्छे बल्ब कितने हैं? 16, जिसमें से एक निकाल दिया तो उसको बाहर ही कर दिया है निकाल के, तो अपने पास बचे 15। अच्छे बल्ब कितने बचे? 15। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, टोटल थे 20, उसमें से एक बाहर हो गया, बचे 19। 19 बल्बों में से मैंने आपको कहा एक बल्ब निकाल के बताओ। अब इसकी क्या प्रायिकता कि वह बल्ब खराब नहीं होगा? क्वेश्चन ध्यान से समझना, वह बल्ब खराब नहीं होगा तो इसका मतलब अब हमें 4 नहीं लेना है, क्योंकि हमें खराब बल्ब नहीं चाहिए। खराब नहीं होगा मतलब कि वो बल्ब क्या होगा? अच्छा। ये सब इतना घुमा फिरा के दिया है कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, राइट? तो उसका कहने का मतलब नेगेटिव है, बट क्वेश्चन हमको जो लेना है वो पॉजिटिव, मतलब 15 बल्ब जो अच्छे, खराब नहीं होगा बच्चों तो अच्छे बल्ब होगा, ठीक है? तो हम अच्छे बल्बों की संख्या ले लेंगे, इसलिए मैंने समझाया। अब हम लिख लेते हैं फर्स्ट कंडीशन से ही। पहले मैं फर्स्ट कंडीशन सॉल्व कर रही हूँ, कुल बल्बों की संख्या। तो कुल बल्ब कितने हैं? 20 हैं। कुल बल्बों की संख्या बराबर 20। फिर खराब बल्ब आने की प्रायिकता, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है? खराब बल्ब होगा, ठीक है? तो खराब बल्ब आने की प्रायिकता, खराब बल्ब आने की प्रायिकता या संभावना भी लिख सकते हो। तो खराब बल्ब कितने हैं? 4। इन 4 में से कोई एक आ सकता है, राइट? अब हम लिखेंगे प्रायिकता, फॉर्मूला हमारा प्रायिकता इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड में कुल परिणामों की संख्या, राइट बच्चों? एटलीस्ट अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो फॉर्मूला तो ये आपको इजीली आ जाएगा, राइट? चलिए, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। देन कुल परिणाम कितने हैं? 20। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 1/5। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है? अब सेकेंड इंपॉर्टेंट है, क्या कहना है? मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं था, तो वह अच्छा बल्ब था, ठीक है? और इसको बाहर भी कर दिया, मतलब हम ये समझेंगे 4 को भूल जाओ, खराब बल्बों को। 16 में से एक बल्ब बाहर आ गया, तो बल्बों की संख्या 15। अब फिर आपको बोला गया है यादृच्छिक एक बल्ब निकाला जाता है जो खराब नहीं है, तो हमें ये 15 लेना है। बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता, तो नहीं होने की प्रायिकता 15, क्योंकि अच्छे बल्ब है, राइट? अब ये सब यहाँ तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मैं पेज टर्न कर रही हूँ बच्चों, यहाँ पर करती हूँ। देखिए सेकेंड कंडीशन, अब कुल बल्बों की संख्या, आप बुक में भी देखते जाइएगा, कुल बल्बों की संख्या, तो टोटल 20 थे बच्चों। 20 में से एक बल्ब निकाल लिया गया है, उसे बाहर कर दिया गया है, तो एटलीस्ट आपके पास बल्ब बचे 19। अब खराब बल्ब नहीं होने की प्रायिकता, तो अच्छे बल्ब कितने हैं? 16 या 15? आप समझ ही चुके हैं, अच्छे बल्ब हैं हमारे पास 15, क्योंकि जो ये खराब निकला था वो बल्ब क्या था? अच्छा। तो 16 में से एक गए, तो हमारे पास कितने आ गए? 15, ठीक है? अब फॉर्मूला लगाते हैं प्रायिकता का, प्रायिकता इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड में कुल परिणामों की संख्या। ये आपका आंसर आ चुका है, बस वैल्यू पुट करनी है। अनुकूल परिणाम हमारे 15 है, राइट? और कुल परिणाम हमारे 19 हैं। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों? क्वेश्चन नंबर 18,
एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या। मान लीजिए मैंने आपको एक यहाँ मतलब 1 से लेकर 90 तक डिस्क दी है, ठीक है। मैंने आपको बोला इसमें से एक डिस्क निकाल के दो सडनली, ठीक है। आपने वो डिस्क निकाली भी सही, बट मैंने कंडीशन क्या रखी कि वो डिस्क 2 अंकों वाली होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी डिस्कें हैं 90 डिस्क, वहाँ पे 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या किया था कि आप डिस्क निकालो, बट ऐसी निकालना जिसमें 2 संख्याएं अंकित होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन ये। सेकेंड कंडीशन, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, मतलब अगर आप डिस्क निकाल रहे हो तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन हमें कहा गया है 5 से विभाज्य एक संख्या हो, मतलब 1 से लेकर 90 तक में ये 3 कंडीशन दी है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो आया आपको समझ में? चलिए सबसे पहले हम लेंगे कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? टोटल 90 हमें दे रखा है सम में, राइट बच्चों। फर्स्ट कंडीशन, 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी होगी, मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। हमें एक एक काउंट करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। देखो सबसे पहले तो आप समझिए 1 से लेकर 90 तक तो आपकी संख्याएं हैं, ठीक है। अब 1 से लेकर 9 तक तो एक एक डिजिट होती है, दैट्स क्लियर। 9 के बाद आपके पास क्या आता है? 10, और 10 से 90 तक हमें जाना है, तो हमें एक एक काउंट नहीं करना है। वेरी सिंपल, 90 में से 9 को माइनस कर देंगे तो जो 81 है वो आपकी डबल संख्या है, मतलब 2 अंकों वाली संख्याएं आ जाएगी। आया आपको समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 90 माइनस 9 इक्वल्स टू 81। अब फॉर्मूला लगाते हैं, 2 अंकों वाली संख्या आपके सामने आ भी गई है और कुल परिणाम है 90, ठीक है बच्चों। प्रायिकता इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड में कुल परिणामों की संख्या। अगर आप ये सभी वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको फॉर्मूला तो अच्छे से लर्न हो गया होगा, राइट, क्योंकि बहुत ही सिंपल इजी है। चलिए 81 हमारे अनुकूल परिणाम है, 2 अंक वाली संख्या, और 90 हमारे टोटल अंक हैं। तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, तो हमारा 9 डिवाइडेबल बाय 10। 10 में से 9 संख्याएं 2 अंकों वाली है। आए आपको समझ में? अब सेकेंड कंडीशन हमें क्या कहा गया है? एक पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या? वैसे तो बच्चों को बेसिक नॉलेज है, बट जिन्हें नहीं है उन्हें भी मैं बता देती हूँ। पहले हम लिखेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या आने के परिणाम, यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जैसे 1 का 1 में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आप समझते हैं 1 का 1 में करेंगे 1 ही होगा, 2 का 2 में करेंगे 4 आएगा, 3 का 3 में करेंगे 9 आएगा, 4 का 4 में करेंगे 16 आएगा, राइट। ये होती है पूर्ण वर्ग संख्याएं, ये वाली। आया आपको समझ में? किसी भी संख्या के ऊपर हम स्क्वायर लगा दें तो उसका जब मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं 4 2 ज़ा नहीं, 4 का 4 में, उसी संख्या का उसी संख्या में, तो ये जो हमारे पास डिजिट आती है मल्टीप्लाई करने के बाद, ये होती है पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमें इन डिजिट को लेना है, बट कहाँ तक? वैसे तो अनंत होती हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं, बट हमें 1 से लेकर 90 तक ही जाना है, दैट्स क्लियर। तो देखो 1 का तो हो गया 1 1 ज़ा 1, 4 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। मैं क्लियर स्टेप बाय स्टेप बताती जा रही हूँ। 6 के बाद 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, 8 के बाद 9 9 9 ज़ा 81। अगर मैं 10 का स्क्वायर करती हूँ तो 10 का क्या हो जाएगा? 100। तो हमें 100 तक नहीं जाना है, हमें कहाँ तक जाना है? ओनली ऑन 90 तक। तो इसे मैं क्रॉस लगा देती हूँ। तो ये आ गई आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है। अब टोटल करें, इनका काउंट करें, क्योंकि ये सारी डिजिट तो हम लेके नहीं जाएंगे बच्चों।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके अनुकूल परिणाम आ चुके हैं। अनुकूल परिणाम इक्वल्स टू 9। फॉर्मूला लगाएं। चलिए थोड़ा सा कॉपी इस तरह मैं कर लेती हूँ। प्रायिकता इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड में लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने बच्चों? अभी हमने सॉल्व किए 9, टोटल है 9 और कुल परिणाम 90। कैंसिल करें, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो 1/10 मतलब 10 में से एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आया समझ में आपको? चलिए अब थर्ड कंडीशन में क्या कहा गया है? 5 से विभाज्य एक संख्या, तो वो भी हमें निकालनी पड़ेगी, बट कहाँ तक? 1 से लेकर 90 तक। ठीक है, चलिए थर्ड कंडीशन, 5 से विभाज्य मतलब 5 से काटी जाने वाली संख्या है ना, कटने वाली संख्या। विभाज्य होने वाली संख्याएं, तो देखो 5 से कौन कौन सी संख्या है? एक तो 5 खुद अकेला, वो भी कैंसिल हो सकता है। 5 के बाद 10, हम 5 का टेबल लिख लेते हैं पहले। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, देन 50। ठीक है, अभी हम 90 तक नहीं पहुंचे, हमें बस 90 तक ही 5 से विभाज्य संख्याएं चाहिए। 50 के बाद 55, 60, 65, 70, 75, 80, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 85, देन लास्ट में 90 के आगे नहीं जाना है। राइट बच्चों, तो अब मैं काउंट करूँ टोटल कितनी हो रही है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 1 से 90 तक 18 हो रही हैं। कितनी हो रही हैं? 18। तो हम यहाँ लिख देते हैं अनुकूल परिणाम इक्वल्स टू 18। अब फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं। राइट, प्रायिकता इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड में, ये रहा हमारा डिवाइड में कुल परिणामों की संख्या। वेरी सिंपल, हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल है और मैंने आपको बताया, हिंट भी दिए, जो टोटल डिजिट होती है वो डिवाइड में आती है और जो क्वेश्चन किया जाता है वो डिवाइड के ऊपर। तो ये चीज़ भी आप सीखते जाइए क्योंकि बच्चों को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। ठीक है, टोटल डिजिट नीचे और जो क्वेश्चन करा जाए वो ऊपर। अब कैंसिल करेंगे, 18 से 18 के टेबल में 90 आता है। 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, डायरेक्ट कैंसिल हो गया है 1/5। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों? ये बहुत ही अच्छा समय, इजी है, काफ़ी डीप में जाकर मैंने समझाया है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर पीछे रिटर्न किया है। चलिए करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 19। एक बच्चे के पास एक पासा है। ठीक है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। ये इस तरह से आपको बुक में भी सब मिल जाएगा रिटर्न किया हुआ, ABCDE और वापस से A। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है बच्चों की, जो A है वो 2 टाइम आ रहा है और B भी 1, C भी 1, D भी 1 और E भी 1। ये बीच वाले डिजिट वंस मोर है, बट जो A है वो कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम आ रहा है। राइट, इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि A ही प्राप्त होगा? पहला क्वेश्चन। इसकी क्या प्रायिकता है कि D ही प्राप्त होगा? तो अगर A प्राप्त करने की बात हो रही है तो A कितने हैं हमारे पास? 2। राइट, तो करें सॉल्व। और पासे में टोटल कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितनी डिजिट है? 6। तो पासे की कुल संख्या या कुल परिणाम भी लिख सकते हो।
कुल संख्या 6 है। तो कुल तो आ गया हमारे पास। अब फर्स्ट कंडीशन, ए आने की प्रायिकता। छोटा सा सम है बट अच्छा है। ए प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। तो ए कितनी बार आ सकता है बच्चों? 2 टाइम। फॉर्मूला लिखेंगे, प्रायिकता इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड में कुल परिणामों की संख्या। अब देखो, 2 हमारे अनुकूल परिणाम है और 6 हमारे कुल परिणाम है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1 डिवाइड में 3, दैट्स योर आंसर। बट ये कैसे आया? फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करके। अब सेकंड बचा है, उसे भी सॉल्व कर देते हैं। वेरी सिंपल, डी आने की प्रायिकता। तो डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। तो डी प्राप्त कैसे होगा? आपको कितनी बार प्राप्त होगा? जब भी पासा फेंकेंगे, वंस मोर, क्योंकि डी हमारे पास कितनी बार है? एक ही बार है, राइट। आप फॉर्मूला लगाते हैं, प्रायिकता इक्वल्स टू, छोटा सा सम है ये, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रैक्टिस तो हमें करनी होगी ना बच्चों, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपका मैथ्स अच्छा नहीं हो सकता है, राइट। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को मैथ्स में ही आती है, सही कहा ना मैंने? चलिए, डिवाइड में हो गया कुल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 6, यहाँ तो कुछ कैंसिल हो ही नहीं सकता है, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों? ये दोनों सम मैंने समझा दिए हैं। अब ज़्यादा सम बचे नहीं है, समथिंग 5 हैं, क्योंकि टोटल 25 है। हाँ, 6 सम है, क्योंकि हमने 90 तक समझ लिया है। अब इसके आगे मैं कल वीडियो बनाती हूँ और आगे के सम कल समझाती हूँ, ठीक है। तब तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए, राइट बच्चों। थैंक यू।